गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। और यह हम यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ रहे थे और जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो टॉपिक पीछे का रह गया था जिसमें हमने हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और आज हम आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन किस तरह से काउंट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर बता दूंगा। तो आप तीनों कोऑर्डिनेट्स में किसी भी कोऑर्डिनेट्स में आपको लैग्रेंज दिया गया है तो आप सीधे ही उससे हैमिल्टोनियन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक यही, इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन को पढ़ेंगे। तो आपको सबसे शॉर्ट और सबसे मस्त ट्रिक बताऊंगा कि आप लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन कैसे काउंट कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम किस तरह से काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है। आप सीधे लैग्रेंज लिखो। लैग्रेंज हमारे पास होता है 1/2 और m h डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस हमारे पास z डॉट स्क्वायर और प्लस माइनस में आप पोटेंशियल एनर्जी को सिंपल ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल नहीं होता इसमें लैग्रेंज टू हैमिल्टोनियन में, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। सिंपल फंडा होता है। जब आप हैमिल्टोनियन लिखोगे इसका तो किस तरह निकालना है कि आपके पास देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या है, x डॉट है, y डॉट है और z डॉट है, यानी कि x y z आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पर आप 1/2 को छोड़ दीजिएगा। 1/2 के अलावा जो भी आपके पास x डॉट का गुणांक है, y डॉट का गुणांक है और z डॉट का जो गुणांक है आप उसको लेंगे। तो आप लिखेंगे 1/2 सिंपल लिख देंगे। और यहाँ पर पहले देखेंगे x डॉट के साथ क्या है, m गुणा है, तो उस m को नीचे लिख लेंगे आप और x डॉट की जगह आप px स्क्वायर लिख देंगे। यानी कि आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स x है तो आपके पास px आएगा। और इसी प्रकार यदि आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स y है तो आप py स्क्वायर लिख देंगे और 1/2 कैसे कैसे लिख देंगे। और अब देखेंगे इसके गुणांक में क्या है, m है इसमें भी, तो आप m लिख लेंगे। प्लस लास्ट हमारे पास है pz स्क्वायर बटे में ये भी 2m आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का जो साइन है वो आप बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, प्लस होगा तो यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं। तो ये आप सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हैमिल्टोनियन को इस तरह से काउंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर देखिएगा, मैं 3 डायमेंशनली बता रहा हूँ। आपको यदि 2 डायमेंशनली ऐसे दे रखा होगा x डॉट y डॉट स्क्वायर तो आप दोनों को लिख लेंगे। आपको एक ही दे रखा है कि यही केवल 1/2 m x डॉट स्क्वायर, तो आप केवल ये वाला पद लिख लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। दूसरा हमारे पास है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर अपन लैग्रेंजियन को कैसे लिखते हैं, L इक्वल टू ये रहेगा 1/2 और m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा एंड फाइव डॉट स्क्वायर। और आप पोटेंशियल एनर्जी को फिर से आप VR लिख लेंगे। अब देखिए इसमें हैमिल्टोनियन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 1/2 देखेंगे, 1/2 है, ठीक है। 1/2 सबके साथ होना चाहिए। किस किस के साथ, जो भी आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का जो डॉट स्क्वायर कर रखा है उसके साथ हमारे पास 1/2 होना कंपलसरी है, ध्यान रखेंगे। यदि नहीं है तो आप उसमें 1/2 ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। मैं इसमें और भी एग्जाम्पल आपको बता देता जिसके अंदर 1/2 है, जिसके अंदर 1/2 नहीं है। लैग्रेंजियन रूट के अंदर होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन थोड़ा क्या है कि अपना मैटर बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम इसको सिलेबस के हिसाब से इतना ही पढ़ेंगे। बाकी हम एक्स्ट्रा क्लास लगा करके, यानी कि जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास लगा करके हम लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन जो नेट लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम नेट लेवल के नहीं करके केवल सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस पूरा पढ़ा करके फिर आपको ये सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले आपके पास क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स r है तो आप लिखेंगे pr का स्क्वायर। अब r डॉट के गुणा में क्या है, यहाँ पर 1/2 को काउंट नहीं करेंगे, 1/2 को काउंट नहीं करेंगे। जो इसके अलावा है m है तो आप नीचे m को लिख देंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद देखिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या है, थीटा, तो आप लिखोगे p थीटा का स्क्वायर अपॉन में
अब इसके गुणांक में क्या है, इसके गुणांक में आर स्क्वायर भी है और एम भी है, तो आप लिखोगे 1/2, तो ऐसे कैसे रहेगा, एम भी है और आर स्क्वायर भी, ऐसे लिख देंगे सिंपल, प्लस फिर उसके बाद देखेंगे आर स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितना है फाई, तो आप लिखेंगे पी फाई का स्क्वायर बटे में, लिख दिया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर फाई का गुणांक क्या है, फाई डॉट का गुणांक क्या क्या है, एक एम भी है, आर स्क्वायर भी है और साइन स्क्वायर थीटा भी है। तो आप 2 को तो ऐसे कैसे लिख लेंगे 1/2 को, और यहाँ पर लिखेंगे एम आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का वी आर। सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, हैमिल्टोनियन आ जाएगा किसके अंदर, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आ जाएगा, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको पास ये थीटा आ जाएगा। एक लास्ट हम और पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, और लास्ट हमारे पास है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। और इस कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास जो लैग्रेंजन होगा उसको लिखेंगे 1/2 m, ठीक है, और ये रहेगा रो डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ये हमारे पास, और माइनस का पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगी। तो आप सिंपल इसमें हैमिल्टोनियन कैसे निकालोगे, आपके पास 1/2 होना चाहिए, यहाँ पर 1/2 है तो आप 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो रो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है, तो आप लिखोगे रो पी रो स्क्वायर अपॉन में इसका गुणांक कितना है m है, तो आप इसमें m का भाग दे देंगे, प्लस उसके बाद 1/2 लिख लेंगे। फिर आपके पास क्या है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स फाई, तो आप लिखेंगे p फाई का स्क्वायर और इसका गुणांक कितना है आर स्क्वायर है और साथ में कितना m, तो आप लिखोगे आर स्क्वायर और m। ठीक है, लास्ट हमारे पास है जेड डॉट, और जेड डॉट है तो आप लिखोगे पी जेड स्क्वायर अपॉन में इसका गुणांक कितना है m है, तो आप लिखोगे 2m, ठीक, और प्लस का वी आर। तो मैंने आपको यहाँ पर तीनों ही कोऑर्डिनेट्स के अंदर लैग्रेंजन से हैमिल्टोनियन किस तरह से आता है उसको मैंने डिस्कस कर लिया है और बता दिया है। आप शॉर्ट ट्रिक से, यदि आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, और यदि आप पेपर में लिखोगे तो आप इसको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा बाय स्टेप। और स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप हमारे पास ये है कि सबसे पहले आप लैग्रेंजन को लिखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप मोमेंटम निकालोगे, उसके बाद हम निकालेंगे मोमेंटम जिसकी वैल्यू रहेगी P = del L अपॉन del R डॉट या QJ डॉट आप लिख सकते हैं यदि ये PJ है तो। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे क्या करोगे, हैमिल्टोनियन निकालोगे, जो रहेगा H = सिग्मा QJ डॉट एंड PJ माइनस का L। और फिर यहाँ से आप इसके अंदर जो मोमेंटम निकालोगे उसके अंदर आप QJ डॉट की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, और उस QJ डॉट की वैल्यू को आप पुट करोगे यहाँ पर, और जो लैग्रेंजन में आएगी वहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हैमिल्टोनियन आ जाएगा। इस तरह से प्रोसेस करके आप लैग्रेंजन टू हैमिल्टोनियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो आज का टॉपिक है उस पर हम पहुँचते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पर देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या कहता है कि आपको कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, या फिर हम ये कहें कि कोई भी पार्टिकल है वो t समय पर कहीं पर था, ये मैं कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ, इसको आप सीधा मानेंगे, है ना, 90 डिग्री मानेंगे, टेढ़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं। ये y एक्सेस है मान लेते हैं और ये x एक्सेस मान लेते हैं। मान लीजिए किसी समय कोई कण यहाँ पर था और जिसका समय हम मान लेते हैं t1 है, और वो t2 समय पर वो कण यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक। अब कण के t1 से t2 पहुँचने के कई तरीके हो सकते हैं। एक सीधा स्ट्रेट लाइन जा सकता है, वो इस तरह से भी जा सकता है, वो इस तरह से भी जा सकता है, ऐसे कहीं से भी जा सकता है, ठीक है ना, वो ऐसे ऐसे करके
ऐसे करके और फिर ऐसे पहुंच सकता है। यानी कि T1 से T2 पर पहुंचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन जो है वो हमें ये बताएगा कि जो सबसे एक्सट्रीमम पाथ है, देखो शॉर्टेस्ट पाथ अलग होता है, एक्सट्रीमम पाथ अलग होता है, और मैक्सिमम पाथ अलग होता है, और मिनिमम पाथ अलग होता है। तो यहां पर हम एक्सट्रीमम पाथ की बात करेंगे कि हम एक्सट्रीमम पाथ कौन सा होगा जिसके कारण जो पार्टिकल है T1 समय से T2 समय पर, या फिर हम बोलें कि पॉइंट A टू पॉइंट B पर वो जा रहा है, पॉइंट A से लेकर के और वो पॉइंट B पर जा रहा है, तो उसके लिए एक्सट्रीमम पाथ क्या होगा। पाथ नंबर 1 होगा, या पाथ नंबर 2 होगा, या पाथ नंबर 3 जो स्ट्रेट लाइन है वो होगा, या पाथ नंबर 4 जो इस तरह से मैंने किया है वो होगा, कुछ भी हो सकता है। ये है, ये फोर्थ नंबर ये वाला रहेगा, ये वाला। तो इसके हमारे पास एक्सट्रीमम पाथ कौन सा होगा उसको निकालने के लिए हम कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन को पढ़ेंगे, और कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन से हम लैग्रेंजियन इक्वेशन भी निकालेंगे, आयरन लैग्रेंजियन इक्वेशन, और वो आयरन लैग्रेंजियन इक्वेशन हमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रोवाइड करेगी, साथ में हमें पाथ भी प्रोवाइड करेगी, पाथ कौन सा होगा एक्सट्रीमम। तो एक्सट्रीमम पाथ की एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन को हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के अंदर डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिएगा। मैं इसको दोबारा बनाऊंगा इस डायग्राम को, कि हमारे पास ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। हमने यहाँ पर अब की बार P पॉइंट ले लिया, और एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर एक Q पॉइंट, और एक पाथ हमारे पास है। हम दो पाथ की बात करें, फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू पाथ विच ए पार्टिकल मे बी फॉलोइंग, यहाँ पर मैं थ्योरी भी लिख देता हूँ, टू पाथ विच a particle may be following going from पोजीशन फर्स्ट, या पॉइंट फर्स्ट टू, पोजीशन लिख लेंगे, पोजीशन P टू पोजीशन Q2, सॉरी Q2 नहीं है, Q, as shown figure, as show in figure। आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास दो पाथ लिए हमने, पाथ फर्स्ट एंड पाथ सेकंड, और ये पाथ P, पोजीशन P से पोजीशन Q पर ही हमारे पास जा रहा है। तो यहाँ पर दो पाथ हैं, तो इन दोनों पाथ में से एक्सट्रीमम पाथ क्या होगा उसको निकालने के लिए द लाइन जो है, ये जो लाइन है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। द लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट P टू पॉइंट Q, ठीक है। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंट एज, तो आप लिखोगे द शॉर्टेस्ट, मैं यहाँ पर शॉर्टेस्ट तो लिख रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखेंगे आप शॉर्टेस्ट पाथ याद नहीं करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर एक्सट्रीमम पाथ याद करेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ इज ए लाइन एंड इट कैन state be represent ओके। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y बराबर mx प्लस c से, क्योंकि हमारे पास जो भी ढाल वाली लाइन होती है उसको हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल थीटा रहेगा और ये 90 डिग्री, और इसका आप ढाल निकाल सकते हो। m इसका स्लोप होगा, ये हमारे पास स्लोप है, ये हमारे पास कोसेंट है। कोसेंट क्या होता है,
जब हमारे पास जो लाइन है वो जीरो यानी कि मूल बिंदु से या ओरिजिन से नहीं जाती है तो उसके अंदर हम एक कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं। कॉन्स्टेंट ये शो करता है कि ये मूल बिंदु से नहीं जा रही, यानी कि y बराबर 0 पर x बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए c जोड़ा गया। तो ये हमारे पास है, इसको आप ऐसे लिखते हो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, क्योंकि इधर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो x फंक्शन के अंदर आएगी। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द लेंथ ऑफ पाथ डिनोटेड बाई r। लेट्स गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड वी आर इंटरेस्टेड in the length of path denoted by I। हम पाथ को किससे डिनोट करेंगे? I से। एंड वी कैन रिटर्न एज तो आप लिखोगे I इज इक्वल टू अंडर रूट dx² प्लस dy²। आप इसके पाथ को ऐसे लिख सकते हो di फॉर्म में, ठीक है। और जब आप यहाँ से i की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आप इंटीग्रेशन करोगे, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन di, इधर लिखोगे आप इंटीग्रेशन और अंडर रूट का dx² प्लस dy², ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो इधर जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको i मिलेगा, और इधर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसको ऐसे कैसे रख रहे हैं फिलहाल के लिए, तो i मिलेगा आपको इंटीग्रेशन एंड अंडर रूट का dx² प्लस dy², ठीक है। आप यहाँ से dx को बाहर निकाल लीजिए या dx² कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट, आप dx² कॉमन ले रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर 1 मिलेगा, और इधर मिलेगा dy² अपॉन में dx², दोनों स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आप इसको होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, और साथ में dx को स्क्वायर को बाहर लोगे तो बाहर क्या आएगा? dx आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एंड अंडर रूट 1 प्लस और y डैश का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो y डैश होगा उसको लिखेंगे dy अपॉन में dx, और जब स्क्वायर करेंगे तो आप होल स्क्वायर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये पाथ आता है, क्या आता है? पाथ आता है। और कौन सा पाथ आएगा? ये हमारे पास आएगा पॉइंट P टू पॉइंट Q का पाथ आ रहा है। साथ में मैंने आपको एक आधा, जब y के ऊपर डॉट लगाओगे इसका मतलब है कि उसका डिफरेंशिएशन किया गया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड जब y के ऊपर आप डैश लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि उसका इंटीग्रेशन किया गया है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन। तो पोजीशन के अंदर आप x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर हमने dx लिया है तो आप dx लिख सकते हो, dr लिख सकते हो, लेकिन होनी चाहिए क्या? पोजीशन। तो ये आप नोटेशन भी ध्यान रखेंगे, डॉट का मतलब है टाइम के रेस्पेक्ट में, डैश का मतलब है पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन किया गया है। और यहाँ पर हमारे पास ये मिला है क्या? पाथ। ये पाथ मिल गया i। अब देखो इसमें एक चीज़ हो रही है, d और x हो रहा है ना, ये हमारे पास क्या है? पाथ है। अब आप यहाँ पर देखोगे ये किसका फंक्शन है, तो ये हमारे पास, मैं यही लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज द फंक्शन ऑफ y, ये हमारे पास y का फंक्शन होगा, ये हमारे पास y डैश का फंक्शन भी होगा, और ये हमारे पास x का फंक्शन भी। ये जो वैल्यू है वो y पर भी डिपेंड कर रही है, x पर भी डिपेंड कर रही है, और y डैश पे भी डिपेंड कर रही है, और इसके साथ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास पाथ निकालने का सबसे सिंपल तरीका आ गया है, जिसको अपन कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन बोलेंगे। लेकिन i का जो मान है वो पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से देखेंगे दोबारा से। मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि i ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ए पाथ, एंड पाथ इज f y डैश एंड x and dx. It is the show path point P to point Q, but यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि पॉइंट P से लेकर के पॉइंट Q तक हमारे पास ये पाथ भी हो सकता है, हमारे पास ये पाथ भी हो सकता है, और हमारे पास ये पाथ भी हो सकता है, कितने भी और किसी प्रकार का पाथ हो सकता है। लेकिन इसमें से एक्सट्रीमम पाथ कौन सा होगा? इसमें से
एक्सट्रीमम पाथ कौन सा होगा, उस पाथ को हमें कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, फॉर एक्सट्रीमम पाथ, और एक्सट्रीमम पाथ, तो एक्सट्रीमम पाथ के लिए डेल्टा जो आई है, यानी कि हमें पता है कि जब वैल्यू एक्सट्रीमम होती है तो उस आई का मान का जब हम अवकलन करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। ये एक्सट्रीमम पाथ की विशेष कंडीशन होती है। इसलिए हम लिखेंगे डेल्टा एंड इंटीग्रेशन एफ वाई वाई डैश एंड एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है आपके पास 0 मिलनी चाहिए। और यही हमारे पास क्या कहलाता है, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन। और यहां पर f जो होगा वो एक्सट्रीमम फंक्शन कहलाएगा। हियर I इज एक्सट्रीमम पाथ। इस एक्सट्रीमम को आप सही कर लेंगे एक बार, EXTREMUM एक्सट्रीमम है। और साथ में F इज एक्सट्रीमम पाथ। फंक्शन सॉरी, एक्सट्रीमम फंक्शन। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और कल हम इसी कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन से हम निकालेंगे आयरल लैग्रेंजियन इक्वेशन। और एक बात ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के अंदर हम केवल और केवल एक्सट्रीमम पाथ ही निकालेंगे। शॉर्टेस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम पाथ को कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है ना। किसको कैलकुलेट करना है, एक्सट्रीमम पाथ। जब आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो वैल्यू आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली है या हमने शॉर्टेस्ट पाथ निकाला है, बट वह शॉर्टेस्ट नहीं होगा। कि कुछ एग्जांपल ऐसे भी है मेरे पास जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टेस्ट पाथ तो ये रहेगा, लेकिन हमारे पास जो एक्सट्रीमम पाथ आया वो ये ना करके ये आए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।